हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम प्रो में। जैसा कि आपको पता है, मैं एक वीडियो इलेक्शन से संबंधित रोज लेकर आता हूं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से मतदान के एक दिन पहले पहुंचने पर पीठासीन अधिकारियों के कार्य क्या हैं, इसे विस्तृत रूप से समझेंगे। आपसे निवेदन रहेगा कि आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें तथा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें तथा नोटिफिकेशन बेल में भी क्लिक कर दें। इस वीडियो के बाद पीठासीन अधिकारियों को मतदान के एक दिन पहले किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मतदान के एक दिन पहले पीठासीन अधिकारी के कार्य। तो पहला इनका कार्य रहेगा, मतदान दलों के प्रस्थान के दिन मतदान केंद्रों पर उपयोग में आने वाली सामग्री को प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे और इसको क्रॉस चेक भी कर लेंगे कि सारा सामान है कि नहीं, क्योंकि फिर यह बाजार में अवेलेबल नहीं होता है। इसमें आपको क्या क्या सुनिश्चित करना है, आपको दी गई कंट्रोल यूनिट और वैलिड यूनिट आपके मतदान केंद्र से संबंधित हो। इसकी आपको जांच कर लेना है कि आपको जो कंट्रोल यूनिट या वैलिड यूनिट मिल रहा है किसी और मतदान केंद्र का तो आपको नहीं मिल गया है, इसका आपको चेक कर लेना है। उसके बाद मशीन का नंबर जो कि मेटल लेबल पर है वहीं चिपके हुए स्टिकर पर होना चाहिए, यह भी ध्यान रखना है। और यह भी सत्यापित करेंगे कि स्टिकर पर लिखा पीएस नंबर एड्रेस टैग पर लिखे नंबर से तुलना कर लेना है और यह कार्य ईवीएम मशीन लेने के पूर्व ही आपको कर लेना है। कोई भी भिन्नता अगर आती है तो प्रस्थान दल प्रभारी अधिकारी के संज्ञान में लाएंगे इस चीज को और उसका समाधान उसी समय कर लेंगे। उसके बाद कंट्रोल यूनिट का सील और सेट सेक्शन ठीक से सील हो तथा एड्रेस टैग अच्छे से बंधा हो, इसकी भी आपको जांच कर लेनी है। उसके बाद जो कंट्रोल यूनिट होगा उसकी बैटरी पूर्णतः चालू स्थिति में हो, इसका भी आपको चेक कर लेना है। और उसके बाद कंट्रोल यूनिट की जांच करने के बाद बैटरी का स्विच ऑफ कर देना है, नहीं तो वो डाउन हो सकता है। उसके बाद वैलिड यूनिट पूर्णतः सील हो, इसकी भी जांच कर लेना है तथा ऊपरी एवं नीचे के हिस्से में दाहिनी तरफ एड्रेस टैग बंधा हुआ अच्छे से, इसकी भी आपको जांच कर लेनी है। और इसके साथ ही साथ प्रत्येक वॉलेट यूनिट में प्रयुक्त वॉलेट पेपर उचित तरीके से लगा हुआ है कि नहीं, इसको भी देख लेना है तथा वॉलेट पेपर स्क्रीन पर ठीक से लगा हो, इसकी भी आपको जांच कर लेनी है। इसके साथ ही साथ आपको सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक वॉलेट यूनिट में स्लाइड स्विच उचित स्थान पर सेट हो। उसके बाद पीठासीन अधिकारी की हैंडबुक संलग्नक 1 के अनुसार मतदान सामग्री आवश्यक मात्रा में दी गई है कि नहीं, इसकी भी आपको जांच कर लेनी है। उसके बाद कागज मुद्रा के सरल क्रमांक की भी आपको जांच कर लेनी है। उसके बाद मतदान सूची के जांच कर आपको क्या क्या सुनिश्चित करना है वो हम लोग देखते हैं। पहला सुनिश्चित करना है कि आपको अनुपूरकों की प्रति दे दी गई है, सूची की मांग संख्या और अनुपूरक सही दिए गए हैं, कार्यकारी प्रति में पृष्ठ क्रमांक क्रमिक रूप से दिए गए हैं। इसके साथ ही साथ मतदाता के मुद्रित क्रम संख्या को सुधारे नहीं गए हैं और उन्हें कोई नए क्रम संख्या उसके स्थान पर नहीं दिए गए हैं, इसको भी सुनिश्चित करना है। अनुपूरकों के अनुसार नामों के सारे विलोपन, लिपिकीय त्रुटि और अन्य त्रुटियों का सुधार सूची में सम्मिलित कर लिए गए हैं कि नहीं, इसको भी सुनिश्चित करना है। उसके बाद जो निविदत मतपत्र आपको मिला है वह उसी संसदीय क्षेत्र के लिए है कि नहीं है, इसको भी आपको सुनिश्चित कर लेना है। उसके बाद अभ्यर्थी एवं उनके निर्वाचन एजेंट के नमूना हस्ताक्षर की छाया प्रति की जांच करनी है। यह मतदान केंद्र पर नियुक्त मतदान एजेंट के नियुक्ति पत्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर की सत्यता जांच करने में सहायक होगा, इसलिए इसको भी आपको ले लेना है। इसके साथ ही साथ अन्य महत्वपूर्ण मतदान सामग्री जैसे डमी कार्डबोर्ड, ईवीएम, स्टाम्प पैड, ग्रीन पेपर सील, स्ट्रेप सील, वैधानिक प्रारूप, मतदान पर्ची प्रारूप 17A, प्रारूप 17C इत्यादि, ये सब जितने भी महत्वपूर्ण मतदान सामग्री है वो आपको मिला है कि नहीं, इसको भी आपको सुनिश्चित कर लेना है। इसके साथ ही साथ आपको दी गई चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट के नाम एवं चिन्हों की सूची दी हुई है, सूची से मिलान होना आवश्यक है एवं उनके सरल क्रमांक वॉलेट यूनिट पर लगे वैलिड पेपर के सरल क्रमांक के अनुसार होना चाहिए, यह भी आपको देख लेना है। उसके बाद अमित स्याही की जो सीसी मिली है
उस पर आपको परीक्षण कर लेना है कि उसमें पर्याप्त मात्रा में स्याही हो तथा अच्छी तरह सील हो। यदि नहीं है तो उसे पुनः मोम से सील कर दे, नहीं तो वह सूख जाएगा। उसके साथ ही साथ आपको जांच करना है रबर स्टाम्प और पीतल की सील का भी, और सुनिश्चित करेंगे कि तीर के निशान की रबर स्टाम्प के दोनों ओर सील चिपकी हुई हो तथा स्टाम्प पैड सूखा हुआ ना हो, क्योंकि इससे बाद में आपको दिक्कत हो सकती है। अगर मतदान केंद्र में किसी अस्थायी ढांचे में है तो एक बड़ा लोहे का बक्सा चुनाव सामग्री रखने के लिए आप ले लेंगे। आपको ध्यान रखना है कि ईवीएम से मतदान होने के बावजूद इस बक्से की आवश्यकता निविदत मतों के लिए होगी। फिर अगर मतदान केंद्र के मार्ग के बारे में आपको शंका हो तो उसे आप दूर कर ले तथा समय, निर्गम के स्थान, मतदान केंद्र तक पहुंचने के वाहन आदि के बारे में आप सुनिश्चित पहले ही कर लेंगे, नहीं तो बाद में आपको हड़बड़ी हो सकती है। यह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मतदाताओं की संख्या 1200 से अधिक है तो एक अतिरिक्त मतदान अधिकारी नियुक्त होगा। उसे मतदान सामग्री लेते समय नहीं भूले, इसका आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद मतदान केंद्र पर निर्वाचन अधिकारी द्वारा बताए गए दिन पहुंचे, और उसके बाद आपको क्या क्या सुनिश्चित करना है वो हम लोग नीचे देखते हैं। आपको सुनिश्चित करना है कि मतदान केंद्र के बाहर पर्याप्त स्थान हो, पुरुष एवं महिला मतदाताओं के लिए अलग अलग लाइनों की व्यवस्था के लिए। उसके बाद मतदाताओं के प्रवेश एवं निर्गम मार्ग जो है वो अलग अलग द्वार हो, इसका भी आपको ध्यान रखना है। मतदाताओं के मतदाता के कक्ष में पर्याप्त प्रकाश हो, इसका भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वोट देने के समय उन्हें किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े, इसलिए आपको पर्याप्त प्रकाश का भी ध्यान रखना है। उसके बाद मतदान के परिसर एवं मतदाताओं के लिए सूचना प्रमुखता से लगाई जाए, यह भी आपको सुनिश्चित करना है। और अभ्यर्थी की सूची सुवाच्य अक्षरों में चस्पा हो, इसको भी आपको सुनिश्चित करना है। उसके बाद आपको यह भी ध्यान रखना है कि महिला मतदाताओं की संख्या अधिक होने पर महिला सहायक को रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त कर सकते हैं। इसके लिए निर्देश जांच ले और उक्त महिला को महिला मतदाताओं को जांचने के लिए निर्देश दे। यदि कोई मतदान अधिकारी अनुपस्थित है तो बीईओ को एक अधिकारी के लिए तथा एक महिला सहायक के लिए सूचित करे, इसका भी आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही साथ उस स्थान का भी आपको चयन करना है जहां आप और आपके मतदान अधिकारी, मतदान एजेंट बैठेंगे तथा वोटिंग मशीन का कंट्रोल यूनिट रखा जाएगा। इसके साथ ही साथ अगर किसी भी राजनीतिक दल के किसी भी नेता का फोटो लगा हुआ हो तो उसे आप हटा देंगे या तो उसे ढक देंगे। इसके साथ ही साथ आप यह भी देखेंगे कि वोटिंग मशीन तथा चुनाव सामग्री, जो सामग्री आपको सौंपी गई है वो आपके संरक्षण में ही होनी चाहिए जब तक मतदान समाप्त ना हो, तथा मशीन तथा सामग्री आपके द्वारा ही वापस सौंपी जाए। आपके मतदान केंद्र पहुंचने के क्षण से ही आप और आपके द्वारा चयनित मतदान अधिकारी ही मतदान केंद्र पर उपस्थित रहकर वोटिंग मशीन व अन्य चुनाव सामग्री के लिए जिम्मेवार या प्रभारी होंगे। वोटिंग मशीन तथा चुनाव सामग्री को मतदान केंद्र में तैनात पुलिस सुरक्षा कर्मी या अन्य किसी व्यक्ति के संरक्षण में आप नहीं छोड़ेंगे, इसका भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपके केंद्र के साथ एक और भी केंद्र है उसी परिसर में तो आपको अल्फाबेटिकल आधार पर ही मतदाताओं की सूची दी जाएगी। इसके साथ ही साथ अनुपस्थित या लापता मतदाता संप्रेषण योजना, कमजोर मतदान केंद्र तथा उपग्राम की सूची भी आपको उपलब्ध कराई जाएगी, इसे भी आपको ले लेना है। मतदान केंद्र में उम्मीदवार की सूची, मतदाताओं की सूची तथा मतदान परिसर के बारे में सूचना पहले ही चस्पा कर लेनी चाहिए, इसका भी आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद मतदाताओं की निर्दिष्ट प्रतिकृति भी उपलब्ध रहेगी, इसको भी आपको ले लेना है। तो आशा करता हूं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से पीठासीन अधिकारी मतदान के एक दिन पहले उनके क्या कार्य हैं अच्छे से समझ गए होंगे। अगर वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।